नमस्कार, न्यूज़ आरती 24 चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम लगातार आपके बीच दिखाया जा रहा है। हम गांव की प्रत्येक जानकारी आप तक आपके बीच पहुंचा रहे हैं। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम की कड़ी को जारी रखते हुए आज हम आपको ग्राम पंचायत नवरड़ी ले चलते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में नवलड़ी गांव बसा हुआ है। यहाँ करीब 1150 परिवार रहते हैं। गांव की कुल आबादी 8000 के करीब है। यहाँ 13,000 बीघा ज़मीन पर किसान फसल पैदा करते हैं। पंचायत में करीब 400 लोग सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। गांव करीब 400 साल से अधिक पुराना बताया जा रहा है। ये गांव नवाबों के द्वारा बसाया गया था। नवलड़ी गांव 5-6 साल पुराना है, बसा हुआ है। और इसमें जैसे डाणियाँ भी है, खींचरू की डाणी है, दरमाना है, जैसे माली की डाणी है, गेहूँ की डाणी है, रोडालदा साड़ी मादास की डाणी, चौबी डाणी, जैसे बदे की डाणी। और ये 4 पानों में पहले रजवाड़ा था, उसमें 4 पानों में मट्टी हुई थी नवलड़ी गांव। जैसे मंडावा ठिकाना था, नावलगढ़, पिसाऊ। जैसे पुराने आदमी है वो समाज में मिलजुल के रहते थे। गांव में चौपाल में सब कोई दुख सुख की बात होती तो चौपाल में बैठ के एक होके उसको निपटाते थे। आजकल ज़माना बदल गया है, वो ज़माना नहीं रहा है। जैसे युवा है नशे की शराब की तरफ चल दिए हैं और एक दूसरे को खाना मानते नहीं है। कोई खाने को सोचता है तो भी खाने में हिचकाते हैं, क्योंकि वो ज़माना अभी बदल चुका है, वो ज़माना नहीं है। पढ़े लिखे तो है लेकिन पढ़ लिख के उसका उपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। गांव के अंदर पहले वाली बात नहीं है। पहले पुराने बुजुर्ग आदमी की पूछ थी, अभी उसका कोई महत्व नहीं है। शिक्षा को लेकर तो गांव काफ़ी जागरूक है, मगर विकास की गति काफ़ी धीमी होने से गांव आगे नहीं बढ़ सका। नवलगढ़ शहर से इस गांव की दूरी महज 3 किलोमीटर दूर है, मगर समस्याएं अनेक प्रकार की सर चढ़कर बोल रही है। मतलब आज के इस माहौल में मैं देख रहा हूँ कि आज़ादी के बाद में कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा, लेकिन बद्रेवाल रानी ऐसा गांव है आज़ादी के बाद में यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है। ऐसा माहौल है पूरे ढाणी के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे आके कभी भी पूरे ढाणी के अंदर पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश होते हुए। और आज़ादी के बाद में पहला गांव होगा जिसके अंदर काम नहीं हुआ आज तक। हर ढाणिया में कहीं पे भी आप जाओगे रोड ग्रेवल आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। पूरे ढाणी के लोग इस समस्या से परेशान है। नहीं तो पानी की व्यवस्था है ढाणी के अंदर, और नहीं रोड और किसी तरह की सुविधा, क्योंकि ढाणी के अंदर 20-25 घर हैं, ज़्यादा एरिया इतना बड़ा है नहीं, तो कोई सूद ले नहीं रहा है इसके। बद्रियाल ढाणी एक तो टाबर मारा बहुत परेशान हो रहे हैं, बीरबानी मारी परेशान हो रही। क्या परेशान हो रही कि पहले भी सरपंच आया है, वह भी को नहीं करियो है। कोई सो सरपंच भी एक प्रतिभा ही ना बा जरूर मारा काम करवायो, लोग के करवाए हो भी रास्ता में माटी गिरवाई और मारा। कोई सो भी सरपंच आको नहीं इसकी भाई ले। इस चीज़ के लिए मैं थारी ढाणी में आवा, मार ढाणी में नहीं आऊँ। और वोटा ही जरूर है कि जना रांड रंडवा से आऊँ। बोलो जी, राजकुमार जी ने कही जहाँ राजकुमार जी बोले थारी ढाणी में नेता बोलो बोलो जी। मंत्री साहब हमारे रास्ता के लिए मैं दुख पा रहे हैं, मंत्री साहब मेरे रास्ता के लिए दुख पा रहे हैं। गांव चारों ओर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ की महिला सरपंच श्रीमती सजना देवी आरक्षित सीट से जीतकर कुर्सी की ताजपोशी की है। नवलड़ी ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती सजना मीणा पहली बार सरपंच बनी है। बुजुर्ग है मगर नापतोल में सच्ची और खरी। सरपंचाई का अनुभव कम है, मगर पति गोवर्धन राम जी मीणा की प्रेरणा से सब कुछ आसान हो जाता है। गोवर्धन राम जी खुद एक भामाशाह हैं। गांव की हर सार्वजनिक स्थानों पर सहयोग और मदद करने में पीछे नहीं हटते। गांव की स्कूल हो या फिर शमशान घाट या फिर अन्य सामाजिक सरोकारों की बात हो, हर जगह इनका योगदान हमेशा रहा है। साधारण जीवन है मगर विचारों में कभी बदलाव नहीं। इसी कारण गांव की जनता ने सरपंचाई इनके हाथों में सौंप दी।
मैं मंगेश सिंह रणवान नौलड़ी का हूँ। मेरे गांव का इतिहास करीब 1531 की में बसा हुआ बताते हैं। हमारे जो भई बाट आता है उसके अनुसार। और यहाँ में पहले पुराने ज़माने में तो बहुत ही मतलब था, राजाओं का था। यहाँ चार जो ठाकुरों के पाने थे, एक नौलगढ़ का, एक मुकंदगढ़ का, 2 मंडावा का थे, तो उसमें रहते थे। और यहाँ जो भी थे वो सब मिलजुल कर के रहते थे। ये मेरा देखा हुआ है। मेरा भी 70 साल का हो गया, करीब 50 साल का इतिहास मेरे याद है। तो बुजुर्ग लोग बहुत ही आराम से रहते थे। और जो भी कोई गांव में कुछ हो जाता था तो मिल बैठ करके वो लोग सता लेते थे। और शादी ब्याह में भी विशेष करके शादी ब्याह में उन लोगों के कोऑपरेशन से सब काम होता था। पैसे तो इतने थे नहीं, तो सब मिल करके, एक भाई की शादी है तो सब मिल करके करते थे। और आज के टाइम में तो एकदम सब कुछ बदल ही गया समझो। पहले वाले तो कोई बात ही नहीं है, पहले वाले जैसे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आजकल के जवान लड़के हैं वो पढ़ लिखे लिखा दिए सब हो गए और वो नशा प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। वही उस हिसाब से आगे का पोजीशन तो भविष्य तो मेरे को तो बहुत ही अंधकार में दिखाई देता है। और बाकी जो भाई अभी भी कम से कम 15-20 जाति के लोग रहते हैं यहाँ, और सब आपके हिसाब से रहते हैं। लेकिन पहले जो चौपालों पे बैठक होती थी वो बैठक खत्म हो गई है। पहले तो बुजुर्ग लोग बैठे रहते थे, अभी उनका बैठना उठना भी बंद हो गया। स्कूल यहाँ से 1955 में प्राइमरी स्कूल खुल गई थी। और 2001 के अंदर यहाँ ये उप स्वास्थ्य केंद्र भी खुला है। गांव की अकेले गांव की पंचायत थी, अभी तो उसमें हो गया है। तो अभी नौलड़ी की अकेली पंचायत है। बाकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और आपका एक गर्ल्स की मिडिल स्कूल है। और बाकी तो सब ठीक है यहाँ। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर न्यू सारथी टीम गांव के बस स्टैंड पर पहुंची, जहां गांव का परिचय मुख्य रास्तों में बहता गंदा पानी से हुआ। हमारी टीम और आगे बढ़ी तो गांव के बाहर 1 दर्जन लोग एक पेड़ के नीचे ताश पत्ती खेलते हुए नजर आए। हमारी टीम को देख वे सब हरकत में आ गए, मगर हमारी इनसे केवल रामा श्यामा हुई और चल दिए। 450 वर्ष पहले को गांव बसेड़ो है और रणवा बसायो हो। बेस बस उठ के आया हमारा दादा काका, और फिर बुगाले गया और बुगाले से बगता यहाँ खिरोड़ चला गया। और बाकी नवलगढ़ से जो पहले को गांव बसेड़ो है, नवाब के टाइम में बसेड़ो है। और इनका कई रिकॉर्ड सबूत हैं अपने के। का राजा नौल सिंह के टाइम में नहीं बसाया, नवाब के टाइम में बसा राजा नौल सिंह बाद में हुआ था। खेतड़ी का भी था, मंडावे का भी था, 4 पाना नौलड़ी में बढ़िया। खेतड़ी दरबार बहुत अच्छा राजा था, उसकी बढ़ाई सुनते हैं हम। मारो जो सरपंच है वर्तमान में मामा साहब बहुत अच्छे है। गांव में कई काम भी का करवाया है, पैसा करने लगा के। अभी कोरोना काल में सरकार ना पैसा दे रही है, तो वो मामा साहब बहुत अच्छे आदमी है, सरपंच तो बढ़िया है। पूरी प्रयास होगी और गांव वालों से विनती है कि आप भी मेरा साथ रखेंगे तो गांव का संपूर्ण जैसे मोदी बोलता ना, सबका साथ सबका विकास, वो सबका होएगा, पूरे गांव का होएगा। लेकिन गांव भाइयों का मेरे को साथ होना ज़रूरी है। जो अपना एक तो स्कूल नहीं आया, दूसरा बाल्य का स्कूल में कुछ ऐसा है तो उसको भी साफ सुधार के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अपना जो पशु चिकित्सालय है वो अपनी पुराने वाली स्कूल के अंदर अनुमति मिल गई है, तो उसका लेटर आएगा। ये हेडमास्टर के पास, सबके पास, जिनके पास आना आ जाएगा। उसके बाद में उसका साफ सफाई करा के वहाँ उसका उद्घाटन करवा देंगे। तो हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल का हो गया, हॉस्पिटल है अपने पास, मेन गांव वाली सड़क का है। तो ये PWD के अंदर में है, तो अभी पास तो हुआ लेकिन थोड़ा हुआ है, तो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। MLA साहब को बोला हुआ है कि भाई हमारा 500 मीटर का सड़क है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि मैं चेष्टा करूँगा बढ़ाने का। तो देखो अभी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। बाकी गांव के अंदर कहीं भी रास्ते हैं वो हैं साफ़ सुथरे हिसाब से, सही मिजाज से होके, अगर गांव वाले चाहेंगे तो सबका काम होएगा, सबका करेंगे मिलजुल के।
ग्राम पंचायत में ढाणियाँ हैं, जैसे खींचड़ों की ढाणी है, धर्माणा है, माधोपुरिया है, रोडाली है, सुतराम वाली है, दावडाली है, बदरियाली है, लुआगराली है, नवड़ी है, पौधारा का कुआ है। ऐसे यानी इन सब का सबके अंदर इनमें सबके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और अच्छी भली ये कासत भी करते, सब ठीक है। और इसके अंदर जो जहाँ सड़क नहीं जुड़ी हुई है वहाँ सड़क बनाने की कोशिश, ग्रेवल डालने की कोशिश और पाइपलाइन डालने की कोशिश। कई जगह पानी के खड्डे भी है, जैसे रोड डाल ढाणी जाते हैं तो टूटी हुई सड़क, फुटी सड़क अपन बोलते हैं, वहाँ से ढाणी जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसका लिख के दिया हुआ है, उसके प्रयास करेंगे। पानी की जहाँ दिक्कत है लोहागराल ढाणी में, बदरिया वाले ढाणी में पानी की और रास्ते की बहुत दिक्कत है, उसकी भी दी हुई है। तो वो भी कोशिश करेंगे महीना 2 महीना के अंदर ज़रूर। गांव के मुख्य रास्ते से हम पंचायत भवन पहुंचे, जहां सरपंच श्रीमती सजना मीणा अपनी कुर्सी पर बैठी जन सुनवाई कर रही थी। सरपंच जी, पहली बार आप सरपंच चुनकर आई हैं। जनता ने विश्वास के साथ यहाँ पहुँचाया है। आप विकास को लेकर क्या संदेश देगी? ग्राम पंचायत से खड़ी करी है मीणा साहब जी को, सजना जी को, तो विश्वास हो खड़ी करी, विश्वास के साथ रहेगा तो कोई का भी दिक्कत आएगी तो सबके बैठेगा। और बैठने के लिए तो खड़े हो यहाँ, विश्वास है आपको तो विश्वास के लिए कुर्सी पर बैठाई है तो विश्वास के साथ ही रहेगा। और कोई का भी दिक्कत हो, सारी दिक्कतें बैठने के लिए खड़े हो यहाँ तो बैठेगा। कोई का भी दिक्कत हुआ है, कोई का नाली की हुआ है, कोई का बिजली की हुआ है, पानी की हुआ है, तो सारी बैठने के लिए खड़े हो यहाँ। और कोई का विश्वास कर लिए तो खड़े हुआ, विश्वास है आपने वो विश्वास ही मानना है कि गांव जनता आपके साथ है तो आप भी गांव पंचायत के साथ है, गांव के साथ ही, हनोरी माता के साथ, हनोरी माता अपने साथ रही है तो साथ ही रहेगा, सबकी पीड़ा मिटेगा, सबके साथ ही रहेगा। देखो ग्राम पंचायत तीन ऑलरेडी माता का मान है और मीणा साहब जी को और सजना मीणा को खड़ी करिए, सरपंच बनाई है, कुर्सी पर बैठाई है तो आपको विश्वास हो तो ही बैठाई है, तो विश्वास के साथ ही आपका साथ रहेगा। और जो काम की पीड़ा मिटेगा और पीड़ा उभा भी नहीं देगा, और महासमा जो अन्याय के न्याय करेगा, कोई न्याय नहीं करेगा। और जो कोई रोड कोई काम है, कोई नाली को है, कोई पानी को है, कोई किचन को है, जो को भी मिटागा, जो कोई पीड़ा समस्या जकी मिटागा, मिटने के लिए खड़े हो। और आप विश्वास पर खड़े करें तो विश्वास के साथ ही आपका साथ रहेगा। और विश्वास रखना है, विश्वास हुई 5 और 6 महीना ही है और तो बहुत टाइम हुआ के पड़ी है, आप साथ रहेगा तो आपका साथ रहेगा, न्याय के न्याय करेगा, कोई न्याय नहीं करेगा। जो भी फोटो को मिलोगो जो को गाँव में मिला, गाँव में लगाने के खातिर तो आपने विश्वास है, मानी विश्वास है कि पहले आप गाँव की सेवा करांगा, गाँव की सेवा के लिए बहुत सेवा के लिए बहुत ही जी का मान बहुत है कि बहुत गांव की सेवा करांगा, गांव में आप लगाऊंगा, आए अंश हर आए जी का मान है सदा के लिए आप गाँव के साथ रह भी करांगा भी। हमारी टीम गांव के अनेक स्थानों पर पहुंची। खींचड़ों की ढाणी, धर्माणा, लोहारगर की ढाणी, माधोपुरिया, बद्री की ढाणी, रोहिड़ा सहित अनेक ढाणियों में गए। कहीं पानी, सड़क तो वर्षा के पानी से भरे कच्चे रास्ते नजर आए। ग्रामीण लोग विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आए। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।